हेलो फ्रेंड, चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन का। पार्ट 4 तक अपलोड हो चुका है। पार्ट 5 में जो सवाल बना है वो सवाल को हम लोग इस वीडियो में कवर करते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम गवाए हम लोग सवाल को शुरू करते हैं। देखिए सवाल क्या कहता है कि 20 रुपया केजी वाले चावल को 20 रुपया केजी वाले चावल को 30 रुपया केजी वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि यह अनुपात 24 रुपया केजी हो जाए। ठीक है, इस तरह से सवाल है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको कैसे विदिन सेकेंड में बना सकते हैं। ठीक है, चलिए मिक्सचर का रूल इसमें लगाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, ये है मेरा 20 रुपया केजी दिया है और ये 30 रुपया केजी वाले चावल के साथ मिलाया जाता है। तो ओवरऑल जो ये अनुपात हो जाता है ये 24 रुपया केजी के अनुपात में हो जाता है। तो इस तरह से इसमें मिक्सर का रूल लगा लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा। और मिक्सचर क्या कहता है, मिक्सचर का रूल यही कहता है कि ये जो बीच वाला ओवरऑल होगा इसमें से एक से बड़ा और एक से छोटा होगा। तो देखिए एक से ये छोटा है और एक से बड़ा है। ठीक है, तो ये बड़े वाले में हमेशा घटता है। तो 30 में 24 जाएगा तो ये 6 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और इसको काट देंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना 3 और रेशियो 2। तो मेरा जो अनुपात निकल के आ गया ये आ गया 3 और रेशियो 2 के अनुपात में इसको मिलाया जाएगा और ये हो गया मेरा राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे हम लोग बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है मेरा। नेक्स्ट सवाल पे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल है मेरा। देखिए सवाल नंबर 2 है मेरा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 2 हम लोग बना लेते हैं। देखिए सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है कि 15 रुपया केजी वाले चावल को 23 रुपया केजी वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि यह मिश्रण का मूल्य 20 रुपया केजी हो जाए। एकदम सेम सवाल है अभी जैसे हम लोग बनाए, तो इसको भी ऐसे कर सकते हैं। ये 15 रुपया केजी था और ये 23 रुपया केजी के साथ उसी चावल में मिलाया जाता है। तो यहाँ पर 23 रुपया लिख देंगे और ओवरऑल जो हो जाता है वो मेरा कितना हो जाता है 20 रुपया। तो यहाँ पर ये 20 रुपया हो जाएगा और इस तरह से हम इसको बना लेंगे। तो ये हो जाएगा मेरा 3, ये हो जाएगा 5। तो ये 3:5 के रेशियो में मिलाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे हम लोग बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, इसमें हम लोग समझते हैं। देखिए ये सवाल क्या कह रहा है, कहता है कि एक आदमी 150 रुपये में 2 पेन खरीदता है। ठीक है, 150 रुपये में 2 पेन खरीदता है। वह इनमें से एक को 12% लाभ पर और दूसरे को 7% लाभ पर बेचता है। ठीक है, एक को 12% पर दूसरे को 7% लाभ पर बेचता है और कुल मिलाकर उसे ओवरऑल जो होता है वो 11% का लाभ होता है। यानी कि 150 रुपये में वो 2 पेन खरीदता है, उनमें से एक को 12% और दूसरे को 7% लाभ पे बेच देता है और ऐसा करने पे उसको जो है ना 11% का लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, तब कहता है कि पेन की लागत मूल्य बताइए जो कि 12% लाभ पे बेचा गया। यानी जिस पेन को हम 12% लाभ पे बेचे हैं ना उसी काम को बोला है कि जो बेचे गए उसी का मूल्य बताइए, लागत मूल्य। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको भी विदिन सेकेंड में बना लेते हैं। देखिए कैसे इसको बना लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे 12% लाभ, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस बार, लाभ जब भी होता है तो प्लस में, और फिर दूसरे पे 7% लाभ, तो इसको भी प्लस में लिखेंगे। और ओवरऑल कितना होता है 11% का भी हमको लाभ हुआ है। ठीक है, तो ओवरऑल 11% का हम लोग क्या लिख लेंगे, लाभ लिख लेंगे। ठीक है, अब इसमें एलिगेशन लगा देंगे इस तरह से। तो ये मेरा हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा बड़े वाले में छोटे वाले को घटाते हैं। ठीक है, इधर तो मेरा हो जाएगा 1 और इधर कितना हो जाएगा, इधर मेरा हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये टोटल मेरा कितना हो जाएगा
टोटल की अगर बात किया जाए ये 12% लाभ पे 4 और 7% पे 1, तो ओवरऑल टोटल कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा ओवरऑल हो जाएगा मेरा 5। ठीक है, लेकिन ये एक्चुअल में 5 नहीं है, ये कहता है क्या कि एक्चुअल में कितना 150 रुपया है। ठीक है, तो ये किससे, ये कितना गुना है, ये एक्चुअल में 150 है, तो इससे कितना गुना है, ये 30 गुना है। ठीक है, तो हमको पूछा क्या है कि 12% पे जो लाभ पर बेचा गया उसका कीमत। ठीक है, तो 12% पे कितना 4 वाले हैं, 12% पे 4 वाले को बेचे हैं, तो इसको भी हम लोग इसे बना सकते हैं। तो इससे भी ये हो जाएगा कितना 30 गुना। ठीक है, तो ये 30 गुना इसको, तो ये हो जाएगा 120, हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। चलिए सवाल नंबर 4 पे हम लोग बात करते हैं। आइए सवाल नंबर 4 की अगर बात करें तो समझिएगा, देखिएगा सवाल नंबर 4 क्या कह रहे हैं। थोड़ा सा लाइट का परेशानी है, तो फिर भी हम लोग दिखा पाते हैं। ठीक है, दिख रहा है। चलिए इस सवाल को देखिए, एकदम सेम सवाल उसी तरह से है। कहता है एक व्यक्ति के पास 60 कलम था। ठीक है, ये तो कलम है, उनमें से इसने से क्या किया, इसमें से इसने जो है ना कुछ को 12% लाभ पर और शेष जो बचा उसको 8% हानि पे बेच देता है, और ऐसे में से कुल मिलाकर उसे 11% का मुनाफा होता है, यानी क्या लाभ होता है। ठीक है, तो फिर कहता है क्या कि जो कि 12% पर लाभ पर बेचा गया उसका क्रय मूल्य कितना था। ठीक है, तो आइए इसको भी हम लोग बना लेते हैं विदिन सेकेंड में। 12% लाभ, तो यहाँ पर लिखेंगे +12। फिर कहता है क्या शेष जो बचा उसको 8% का हानि, तो -8 हो जाएगा। और ओवरऑल और उसको क्या हुआ, इसको बेचने से जो है ना 11% का ओवरऑल क्या हो गया, उसको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो आइए अब देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे। तो इसको एलिगेशन लगा लेंगे, तो बड़े वाले में छोटे वाले को घटा देंगे, तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और इसमें बड़ा कौन है तो 11 है, तो इसमें कैसे घटाएंगे, तो इसमें घटा देंगे क्या 11 माइनस इंटू -8, इस तरह से घटेगा, तो ये हो जाएगा कितना 19, तो ये मेरा 19 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल कितना है, ये ओवरऑल कितना है, ये इस 12% लाभ पे 19 और -8% पे 1, तो टोटल कितना, तो ये टोटल 20 है। लेकिन टोटल 20 सवाल में नहीं दिया गया, टोटल हमको कितना दिया गया 60 कलम है, तो इससे कितना है, इससे 3 गुना है कि नहीं, इससे 3 गुना है। तो हमको बोला कि 12% लाभ वाला, तो 12% लाभ वाला तो 19 है, तो इससे भी कितना गुना 3 गुना, तो ये कितना हो जाएगा, ये 57 रुपये में बेचेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा कितना 57 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 5 पे हम लोग बात करते हैं। सवाल नंबर आपका हो गया 5। ठीक है, आइए सवाल नंबर 5 पे हम लोग अब बात करते हैं कि सवाल नंबर 5 को कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लाइट का परेशानी है, 1 मिनट। ठीक है, अब दिख पा रहा है। थोड़ा सा लाइट कट गया था इसलिए थोड़ा सा परेशानी आ रहा था। चलिए आइए इसको समझते हैं। कहता है एक आदमी के पास जो है ना 40 kg चाय है। ठीक है, और उसका वह एक हिस्सा 5% हानि पर और शेष जो बचा वह उसे क्रय मूल्य पर बेचता है। ठीक है, तब कहता है कि इस कारोबार में उसे 3% की हानि होती है। ठीक है, तो कहता है कि क्रय मूल्य पर जो हम लोग चाय बेचें उसका मात्रा बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि क्रय मूल्य क्या होता है। ठीक है, तो इसने बोला कि शेष जो बचा उसको क्रय मूल्य पर बेचा, यानी इसका कहने का मतलब यह है कि क्रय मूल्य पे बेचा, यानी कि कोई चीज़ अगर ये 100 रुपया में ख़रीदा और वो 100 रुपया में ही बेच दिया तो क्या बोलेंगे कि न तो प्रॉफिट हुआ न तो लॉस हुआ, है कि नहीं। अगर 100 रुपया में कोई चीज़ को हम खरीदें और 100 रुपया में ही बेच दिए तो न तो प्रॉफिट न तो लॉस हुआ। ऐसे में हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या कि 0 रुपये। ठीक ना, तो इस प्रकार से हम लोग इसको समझते हैं। तो इस पर क्या हुआ, पहले पे कितना हुआ 5% का हानि। ठीक है, तो पहले पे 5% का हानि हुआ। ठीक है,
और दूसरे पे क्या हुआ, ना तो प्रॉफिट हुआ ना तो लॉस हुआ, इसका मतलब 0 रहा। ठीक है, अब कहता है कि ओवरऑल जो है ना उसे 3% का हानि हुआ, तो ये भी माइनस में रहा होगा। और इस तरह से हम लोग इसमें एलिगेशन लगा देंगे। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, ये तो 0 में 3 जाएगा, तो यहाँ पर तो ये 3 ही हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, माइनस, इसमें छोटा कौन है, -3 क्या है, बड़ा कौन है, इसमें बड़ा तो -3 है, तो इसको घटाएंगे -3 और माइनस इंटू -5, तो क्या हो जाएगा, -3 + 5, तो ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पर मेरा देकर के आया 2। तो ओवरऑल कितना है, तो ओवरऑल बोलिएगा कितना है, तो ये ओवरऑल हो गया 5। लेकिन ओवरऑल इसके पास कितना है, ये ओवरऑल टोटल 40 केजी चाय है। ठीक है, तो ये 40, तो इससे कितना गुना, बोलिएगा 8 गुना। तो हमको पूछा क्या, हमको पूछा कि क्रय मूल्य पर जो चाय बेचा गया उसका मात्रा, तो क्रय मूल्य पे कितना बेचा गया, तो 2 ही किलो। तो इसको मात्रा कितना है, इससे 8 गुना है, तो ये भी इससे 8 गुना, तो ये कितना हो जाएगा, 2 गुना 8 यानी 16 हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सवाल नंबर 5 को बना सकते हैं। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 6 पे हम लोग आते हैं। सवाल नंबर 6 को हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, आइए सवाल नंबर 6 पे हम लोग आते हैं, देखते हैं इसको कैसे हम लोग विदिन सेकेंड में हल कर लेते हैं। कहता क्या है कि 36 रुपया प्रति लीटर के हिसाब से दूध के साथ जो है ना पानी को किस अनुपात में मिला दिया जाता है। ठीक है, ताकि मिश्रण का मूल्य 28 रुपया प्रति लीटर हो जाता है। ये कह रहा है कि 36 रुपया प्रति लीटर वाला दूध है, उसमें से पानी का जो अनुपात है वो किस अनुपात में पानी मिला दिया जाता है ताकि इसको बेचने से जो ओवरऑल मिश्रण होता है वो 28 रुपया प्रति लीटर हो जाता है। ठीक है, तो आइए इसको भी हम लोग विदिन सेकेंड में बना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे मिल्क और वाटर। ठीक है, तो ये 36 रुपया वाला दूध था। ठीक है, और जब दूध वाला पानी मिलाता है तो क्या वो पानी खरीद के थोड़ी ना मिलाएगा, वो पानी नल उल का मिला देता है। ठीक है, तो वो नल उल का पानी का मतलब क्या, दाम तो वो 0 रुपये रहा होगा। ठीक है, और मिलाने के बाद जो ओवरऑल मिश्रण का मूल्य होगा वो कितना रहा होगा, 28 रुपया रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से अब हम इसमें मिश्रण लगा देते हैं। तो ये मेरा हो जाएगा 28 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, तो इसको कटा देंगे, तो ये होगा 4 दूनी 8, 4 7 28। ठीक है, इस तरह से हम लोग लगा देंगे, तो ये मेरा हो जाएगा कितना, 7:2 के अनुपात में इसको मिलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कट रहा है, थोड़ा सा साइड से हम लोग बना देता है। ये कटाने के बाद कितना हो जाएगा आपका, 7:2 आपका हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा इस रेशियो में मिलाया जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 7 पे हम लोग बात करते हैं। आइए सवाल नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, आइए इस सवाल को हम लोग समझते हैं। सवाल नंबर 7 कहता है कि किसी कक्षा में विद्यार्थियों का प्राप्तांक औसत 68 है, यानी जो विद्यार्थी है उसका प्राप्तांक औसत जो है ना वो 68 है, और कक्षा में लड़कियों के प्राप्तांक औसत जो है ना वो 80 है, और लड़कों का प्राप्तांक औसत 60 है। ठीक है, लड़कियों का दिया हुआ है, लड़कों का भी दिया हुआ है। तो कहता कक्षा में कितने प्रतिशत जो है ना लड़के हैं, हमको पूछा कि कक्षा में कितना प्रतिशत जो है ना वो क्या है, लड़के हैं। यही सवाल हमसे पूछा है, समझिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, गर्ल लिखेंगे और क्या लिखेंगे, बॉयज लिखेंगे। ठीक है, तो गर्ल की अगर बात किया जाए तो गर्ल का औसत कितना दिया है, लड़कियों का दिया है 80 और लड़कों का दिया है कितना, 60, और ओवरऑल कितना दिया है हमको, यानी कि कक्षा में विद्यार्थियों का प्राप्तांक औसत टोटल 68, तो यहाँ पे 68 लिख देंगे। अब इसका रेशियो तो निकालना बहुत आसान हो गया। इसको हम लोग क्या करेंगे, ये तो मेरा 8 हो जाएगा घट के, और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा टोटल इधर 8 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा मेरा 12। ठीक है, ये हो जाएगा 12, इसको कटा देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा कितना, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2:3। ठीक है, अब समझिएगा। अब कहता है कि कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं, तो टोटल की अगर बात किया जाए, टोटल विद्यार्थी कितना, 5, उसमें से पूछता है क्या कि लड़के, तो लड़के अगर टोटल अगर मेरा 5 है, समझिएगा, टोटल अगर 5 है तो उसमें लड़के कितना है, तो लड़के यहाँ कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो 3 होगा। और कहता है क्या, प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत पूछा है, तो इसको क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, तो इसको कटा देंगे 20 से। ठीक है, और ये हो जाएगा मेरा कितना, 60%, 20 60। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो इस तरह से हम लोग ये सवाल को निकाल
सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए यहीं पे आज लोग समाप्त करते हैं।